सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोग जो कक्षा 9 का पहला पाठ है, प्रताप नारायण मिश्र का बात नामक पाठ, इस पाठ के 3 अनुच्छेद का व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी भी ले लीजिए और कुछ और भी आवश्यक चीज़ें, कलम या और भी जो आपको आवश्यक लगे, जिसे अगर मोबाइल से सुनना है तो बढ़िया रहेगा, काफ़ी ईयरफोन अगर ले लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसे लेकर के आप लोग तैयार हो जाएं और मैं इसका संक्षेप में व्याख्या भी करता चलूँगा और जो आवश्यक चीज़ें हैं आप सभी लोग नोट भी बनाते चलेंगे। पहला अनुच्छेद है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल कर परस्पर हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती रहती है। यहाँ प्रताप नारायण मिश्र जी का कहना है कि अगर हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। मतलब यह कि अगर कोई वैद्य होता है तो नब्ज टटोलता है और नब्ज टटोलने के बाद अपने मरीज से उसके कफ और पित्त यानी उसकी बीमारी से संबंधित बातों की चर्चा करता है। या फिर कहते हैं कि अगर हम भूगोलवेत्ता होते, माने भौगोलिक अध्ययन कर रहे होते, तो हम किसी देश के जलवात यानी जलवायु के बारे में वर्णन करते। किंतु इनका कहना है कि हम दोनों विषयों में से किसी भी एक विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम इन्हीं बातों पर दो चार बातें लिखते हैं। अर्थात ये कि जो वैद्य की बात हो चाहे भूगोलवेत्ता की बात हो, ये जो बात जो करते हैं, इन्हीं बातों से हम दो चार बात ग्रहण करते हैं और उसके ऊपर कुछ बातें लिखते हैं जो हमारे और आपके संभाषण के द्वारा मुख से निकल निकल कर एक दूसरे के हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती रहती है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में मिश्र जी लिखते हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। शुक शारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इससे इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बात का प्रभाव मानव जाति को सर्वोपरि बना दिया। हालांकि चींटी से लेकर के हाथी तक इस सृष्टि में अनेक प्रकार के नभचर, जलचर, स्थलचर, अनेक प्रकार के प्राणी हैं। और अगर जीवन क्रियाओं की बात किया जाए तो लगभग सबकी जीवन क्रिया एक समान होती है। कुछ विभिन्नताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो जीवन जीने की जो क्रिया होती है लगभग एक समान होती है। लेकिन मानव को एक विशिष्ट स्थान पहुंचाया है, किसी चीज ने एक विशिष्ट स्थान पर किसी चीज ने पहुंचाया है, तो वह चीज है बात। यानी बात को समझना, बात को समझाना, बात को लिखना, बात को बताना, यही बातें जो है कि उसको अन्य जीवधारियों पर शासन करने योग्य बनाया या अन्य जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया। तो यहाँ अशरफ उल मखलूकात का मतलब हुआ जो संसार में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान पर मतलब प्राप्त हो, उसको हम कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त किया हो, उसको हम कहते हैं अशरफ उल मखलूकात। इसका अर्थ ये होगा।
माने संपूर्ण जगत में जो श्रेष्ठ हो, इसको कहते हैं। तो मानव जाति अगर संपूर्ण जगत में सर्वश्रेष्ठ है, तो बस एक ही चीज है कि वह बात को कर सकता है, बात को समझा सकता है, बात को समझ सकता है। और पक्षियों की बात किया जाए तो सुख और सारिका माने तोता और मैना, ये दो ऐसे पक्षी हैं जो मानव की बातों को समझ करके और कुछ बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसलिए अन्य नभचारियों की अपेक्षा माने अन्य पक्षियों की अपेक्षा इनको आदृत समझा जाता है। लोग इसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, अपने घरों में इसका पालन पोषण करते हैं। आगे कहते हैं मिश्र जी कि फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। कहते हैं कि बात का प्रभाव तो इतना बड़ा हो गया है और बात की बात में इतनी बड़ी बात निकल जाती है कि जो परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, उसको हम लोग निराकार कह देते हैं। लेकिन आगे कहते हैं उसके बावजूद भी इसका संबंध इसके साथ लगाए रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब ईश्वर निराकार है तो उसका संबंध अपने से क्यों जोड़ते हैं। इनका कहना यह है कि जब हम ईश्वर को निराकार समझते हैं, निराकार जैसा कोई आकार प्रकार है ही नहीं, तो उसके साथ हम संबंध क्यों बनाते हैं। आगे कहते हैं वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल ऑफ होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। ये जो वेद है वह क्या है, ईश्वर का वचन उसमें लिखा हुआ है, ईश्वर की वाणी है, यानी ईश्वर की बात है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह, अल्लाह की वाणी, अल्लाह का कलाम है। और जो पवित्र बाइबिल है वह भी क्या है, वर्ड ऑफ गॉड, ईश्वर की बात, ईश्वर का शब्द। कहने का तात्पर्य है चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे होली यानी पवित्र बाइबिल हो, यह जो है उसमें जो बातें लिखी गई हैं वह ईश्वर की बातें लिखी गई हैं और उससे हम बात को सुन करके समझ करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आगे कहते हैं कि प्रत्यक्ष मुख के बिना यह जो वचन है, कलाम है, वर्ड है, यह जो है कि बात के ही पर्यायवाची हैं और ये प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं रह सकते। कहने का तात्पर्य है कि बात कहाँ स्थित होती है, बात मुख के अंदर स्थित होती है। अगर मुख न रहे, प्रत्यक्ष रूप में मुख न रहे, तो बात हम तो नहीं कर सकते हैं और न ही मतलब बात तो समझ सकते हैं लेकिन अपनी बात हम किसी से कह नहीं सकते हैं। यानी बात का जो निवास स्थान है, बात अगर किसी पर अवलंबित होता है तो प्रत्यक्ष रूप से मुख ही है। ठीक है, आगे है पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता वर जोगी वाली बात मान रखी है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर योग्य बना हुआ है तो उसके अंदर एक चीज विशिष्ट है और वह चीज है कि वह एक कुशल वक्ता है। और वक्ता का तात्पर्य क्या हुआ, वक्ता का मतलब हुआ कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने की कला। तो बिना वाणी के यानी बिना वाणी के, बिना शब्द के कोई भी वक्ता बड़ा योगी नहीं बन सकता है। योगी का तात्पर्य यहाँ योग्यता से है, माने योग्यता जो है, यानी किसी का अगर हम सम्मान करते हैं तो वह योग्य है तभी उसका हम सम्मान करते हैं। और उसको योग्यता कहाँ से आती है, जब वही कुशल वक्ता होता है, माने अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने की कला उसके अंदर होती है। मिश्र जी आगे कहते हैं यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुंह बिचकावेंगे और पाणिपादो यौनो गृहीता पर हट करने वाले को यह कहने यह कहे बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ प्रेम सिद्धांती लोग जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है,
बिना अवयव का है, बिना अंग का है, यानी जो निराकार है उसका नाम सुनकर लोग मुंह बिचकाते हैं और वो कहते हैं अपाणिपादो ज्योनो गृहीता पर हट करने वाले। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ जो बिना हाथ पैर का है वह कहीं भी जा सकता है और ग्रहण कर सकता है, अर्थात ईश्वर। अपाणिपादो जिसका हाथ पैर नहीं है, ज्योनो गृहीता उसके बाद भी वो ग्रहण कर सकता है और कहीं भ्रमण भी कर सकता है, आ जा सकता है, अर्थात ईश्वर पर हट करने वाले यह बात उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। माने लूले लंगड़े ईश्वर का तात्पर्य है कि जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं है, यानी जो निराकार है, हम वैसे ईश्वर को नहीं मान सकते हैं। वे तो ये कहते हैं कि हमारा तो प्यारा कोटि काम माने करोड़ों कामदेव जैसा सुंदर श्यामल वर्ण श्री कृष्ण है और उसी की हम आराधना करते हैं, वही हमारे लिए विशिष्ट है। यहाँ मिश्र जी के कथनानुसार कि जो लोग साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वे लोग निराकार ब्रह्म से मुंह बिचकाते हैं। उनका ये कहना है हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, माने जिसका हाथ पैर नहीं है उसको हम नहीं मान सकते। आगे कहते हैं कि निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामलता का द्योतन करती है। लेकिन वहीं ये बात बताते हैं कि निराकार का क्या अर्थ है। बड़ी अच्छे ढंग से साकार और निराकार को एक साथ जोड़ने का कार्य मिश्र जी ने इस पंक्ति में किया है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामलता का द्योतन करती है। निराकार क्या है? हम जब आंख बंद करते हैं तो क्या दिखाई देता है? सब कुछ काला, कुछ भी हमको साकार रूप में दिखाई नहीं देता है। तो शालिग्राम शिला जो काले रंग का होता है, जो काला पत्थर शालिग्राम पत्थर जो होता है, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, शालिग्राम पत्थर आप लोग सुने भी होंगे, काले रंग का होता है जिसका पूजा किया जाता है, इसका आराधना किया जाता है। तो कह रहे हैं कि निराकार शब्द का अर्थ जो है कि शालिग्राम शिला है जिसकी श्यामलता का द्योतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंख मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह क्या है? जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। कहने का तात्पर्य वो ये कहते हैं कि हम जब योगाभ्यास करते हैं, जब योग करते हैं, तो योग करने के दौरान हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो आंख बंद करने पर निराकार ही दिखाई देता है, अर्थात सब कुछ काला काला एक जैसा दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका ये कहना है कि हम चाहे साकार ईश्वर की उपासना करें या निराकार ईश्वर की उपासना करें, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जिस भी रूप में ईश्वर की आराधना करें कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहते हैं कि सिद्धांत का यह रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उस मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ यह कह रहे हैं कि हम चाहे ईश्वर के जिस रूप की आराधना करें, चाहे निराकार रूप की आराधना करें, चाहे साकार रूप की आराधना करें, मन वह रंग रूप से रहित हो अर्थ और या फिर सभी रंगों से रंजित भी हो, माने साकार हो या निराकार हो, उसकी कोई बात नहीं है। बस ये है कि हम उस ईश्वर की बातों को चाहे निराकार रूप में है चाहे साकार रूप में है, बड़े मज़े से अ, उसकी बातों का आनंद लेते हैं और अपने को उस आनंद से वंचित नहीं रहने देते हैं। अपने प्राणों को और अपने कानों को दोनों को हम क्या करते हैं? तृप्त करते हैं उस ईश्वर की मधुर मनोहर बातों से। तो इस प्रकार ये जो है कि आपका दूसरा पैराग्राफ रहा है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पैराग्राफ में। मिश्र जी तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा है तो हमारी कौन सी बात है। मैंने कहते हैं कि जब ईश्वर तक बात का प्रभाव है, यानी कि बिना बात के ईश्वर का भी कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम लोगों की क्या बात है, हम लोगों की क्या मिसाल है। हम लोगों के तो गात माही बात कारामात है। मतलब गात मन होता है शरीर,
आप कारामात मन होता है चमत्कार, या कारामात समझ सकते हैं। तो इस शरीर में बात का ही चमत्कार है, बात का ही कारामात है। यानी अगर यह शरीर है, तो शरीर में अगर कोई सबसे मूल्यवान चीज है तो वह है बात यानी वाणी। हम वाणी से मित्र भी बना सकते हैं, वाणी से शत्रु भी बना सकते हैं। यानी कि हमारी वाणी में अगर ओज है तो हम पूरे संसार में प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी वाणी में अगर कुछ कलुषता है, कुछ द्वेषता है, वाणी में अगर निकल रही है, तो हम पूरे संसार को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। आगे कहते हैं, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात के ही फैलाव हैं। चाहे विभिन्न प्रकार के शास्त्र हों, चाहे पुराण हो, चाहे इतिहास ग्रंथ हो, चाहे काव्य ग्रंथ हो, चाहे कोश यानी कोई डिक्शनरी हो, शब्दकोश हो, यह सब क्या है? बात के फैलाव, माने इन सब चीजों में बात ही लिखे गए हैं, और जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात मनाने बनाने वाली है। मतलब ये कि बात का ही प्रभाव हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में प्रवेश करता है, और हमें एक अपूर्व दिशा की ओर ले जाता है। हमारा लोक और परलोक दोनों अगर सुधरता है, तो उसके अंदर कौन सी बात होती है? बात। वो बात चाहे जिस भी रूप में, चाहे किसी शास्त्र के रूप में हमको सुनने को मिले, किसी गुरु उपदेश के रूप में सुनने को मिले, या कहीं से बात का ही प्रभाव हमारे अंदर होता है, तो हमारे अंदर एक आंतरिक परिवर्तन होता है, और हम अंदर से एक प्रकार से जो कुछ भी बुराइयां हमारे अंदर होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं, या हम ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू कर देते हैं। अगर विद्यार्थी और शिक्षक की बात किया जाए, तो शिक्षक भी अपने मुख के द्वारा बात का ही तो वर्णन करता है, और विद्यार्थी इस बात को सुन करके अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति करता है और अपने अंदर परिवर्तन लाता है। और वो अगर किसी प्रश्न का जवाब देता है, तो अभी बात बात ही तो करता है। कहने का तात्पर्य है, यह पूरा सृष्टि जो है, यह बात के प्रभाव से अछूता नहीं है। आगे कहते हैं, यद्यप बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप पाइएगा। कहने का तात्पर्य है कि बात, कोई पूछे कि बात का रूप रंग कैसा है, तो बात का रूप रंग हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि जिस तरह से ईश्वर को हम देखे नहीं हैं, केवल मानते हैं और महसूस करते हैं, और ईश्वर के असंख्य रूप हम देखते हैं और पाते हैं अपने शास्त्रों के, पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, उसी प्रकार से बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि, ये सब बात ही तो हैं। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी कहा जाता है, अरे हम बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सब लोग सुने। फिर कहा तुम बहुत छोटी बात करते हो। कुछ लोग कहते हैं, देखिए मैं बहुत सीधी सीधी में बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत खोटी बात करता हूँ, या तुम बहुत खोटी बात करते हो। कोई कहता है कि वह बहुत टेढ़ी बात करता है, कोई कहता है मैं बहुत मीठी बात करता हूँ, या वह बहुत मीठी बात करता है। ये सब ये सब क्या है? ये बात के ही अनेक प्रकार के रूप हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो 3 पैराग्राफ आज इसका व्याख्या किया गया, और हमें आशा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, और जो खास खास बातें हैं आप इसका नोट्स बना लेंगे। इसके बाद कल हम लोग अगले पैराग्राफ की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।